नमस्कार। आज मैं आपको आटे की सौतन नाम की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापार करने कभी कभी घर से बाहर जाता था। व्यापारी की पत्नी का नाम रजनी था। रजनी बहुत ही खरे स्वभाव की महिला थी। वह छोटी छोटी बातों पर आस पड़ोस की महिलाओं से लड़ती झगड़ती रहती थी। इस कारण उसकी किसी से भी नहीं पटती थी। कोई भी पड़ोसन उसके पास नहीं आती थी। अपने व्यापारी पति के लिए वह समय पर खाना भी नहीं बनाती थी। इस कारण पति से भी उसका झगड़ा हो जाता था। पति से झगड़ा होने पर वह बार बार अपने पति को ताना मारती, दूसरी क्यों नहीं कर लेते, नौकरानी बना रखा है, मुझे काम वाली समझ लिया है, जब देखो कुछ ना कुछ काम बताते रहते हो, तुम दूसरी औरत क्यों नहीं ले आते, वह तुमको भी खाना बना के खिलाएगी और मुझे भी। अब ये चौका चूल्हा कर कर मैं हार चुकी हूँ। लेकिन व्यापारी सीधा साधा व्यक्ति था। वह कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपनी पत्नी की सारी बातें सुन लेता। पहले तो ये सब कभी कभार ही होता था, लेकिन अब तो हद हो चुकी थी। व्यापारी जब भी कुछ कहता तो रजनी कहती, दूसरी कर लो, मुझसे नहीं होता। आसपास की औरतें जब यह सुनती तो कहती, बताओ कैसी औरत है, अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती है। तो एक औरत कहती है, राजेश बाबू भले आदमी हैं, दूसरा कोई और होता तो अब तक परेशान होकर दूसरी ले भी आता और रजनी को दिखा देता। रजनी का आलस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसका सिर्फ एक ही काम रह गया था, सोना, बस सोना। दिन में सोना, रात में सोना। अगर राजेश दिन में उसे जगा देता तो रजनी कहती, क्या है, चैन से सोने भी नहीं देते, नौकरानी बनाकर रख दिया है, मैं सो नहीं पाती तो मेरा सिर दर्द करता है। बेचारा राजेश चुपचाप सब सुन लेता है। एक दिन राजेश को बहुत तेज भूख लग रही होती है तो राजेश को एक पड़ोसन भोजन बनाकर देती है। जब रजनी को यह बात पता चलती है तो वह गुस्से से लाल हो जाती है। राजेश को भला बुरा कहती है, वहां जाकर खाने की लत लग गई है, दूसरी औरत के हाथों का खाना अच्छा लगता है, मैं बनाती हूँ तो खाते नहीं हो। इस पर राजेश कहता है, खाने लायक पहले बनाओ तो सही, ऐसी रोटी बनाती हो कि गले के नीचे भी नहीं उतरती। इतना सुनते ही रजनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। रजनी राजेश को कुछ ज्यादा ही सुना देती है। कहती है, मुझसे नहीं होता चूल्हा चौका, दूसरी ले आओ, उसी के हाथ का बना खाना खाना अब तुम। आज राजेश का सब्र भी जवाब दे गया था। उसने कहा, हाँ ले आऊंगा दूसरी। इतना कहकर राजेश अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला जाता है। जब राजेश जाता है तो रजनी उसको रोकती भी नहीं है। राजेश के जाने के बाद जब रजनी का गुस्सा उतरता है तो रजनी को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। रजनी सारा दिन राजेश के आने का इंतजार करती है, लेकिन राजेश नहीं आता। रात हो जाती है, लेकिन रात को भी राजेश नहीं आता। अब सुबह होती है तो रजनी को चैन नहीं पड़ता। वह सोचती है, कहीं राजेश सच में सौतन न ले आए। अब तो रजनी को लग रहा था जैसे सच में उसकी सौतन आने वाली है। रजनी अपने लिए खाना बनाने बैठती है तो आटे से रोटी की जगह एक औरत का बुत बना देती है। बुत बनाते समय बुत के अंदर नमक की एक डेली बुत में चली जाती है। फिर रजनी औरत के बुत को अच्छे कपड़े पहनाती है, फिर बुत का श्रृंगार करती है, फिर उसको सजा के बिस्तर पर लेटा देती है, फिर अपने लिए खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते वह बुत से बातें करती है और कहती है, देखो घर में राजेश बाबू नई दुल्हन लेकर आए हैं, दोपहरी हो गई, दिन चढ़ गया, महारानी अभी भी सो रही हैं, जगने का तो नाम भी नहीं ले रही। हमें देखो नौकरानी का काम मिल गया है, घर का सारा काम करो, चैन से एक पहर की रोटी भी नहीं मिलती, और ये भी नहीं कि महारानी उठकर झाड़ू पोंछा भी कर दें। राजा की राजकुमारी हैं, क्यों करेंगी। रजनी की अब यही दिनचर्या हो गई थी। अब तो आसपास की औरतें भी बातें करने लगीं कि पति छोड़ गया इसलिए पागल सी हो गई, तो कोई कहती
कि राजेश भैया छोड़ गए। सही किया, एक पल चैन नहीं लगने देती थी। कभी समय पर खाना भी नहीं दिया करती थी, जिंदगी नरक बना दी थी। बेचारे राजेश भैया कितने दुबले पतले हो गए थे। इसके साथ जो हुआ सही हुआ। धीरे धीरे समय बीत गया, 3 महीने निकल गए, लेकिन राजेश नहीं आया। रजनी का अब यही काम था, रोज अपनी आटे की सौतन को सजना संवारना, फिर उससे झगड़ा करना। एक दिन की बात है, रजनी चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते अपनी उस बनाई सौतन से लड़ रही थी। तभी राजेश आ जाता है। राजेश को देखकर रजनी के खुशी से आंसू निकल आते हैं। वह पास आकर राजेश से अपने किए की माफ़ी मांगती है और कहती है वह अब बिल्कुल बदल गई है। इतना कहकर रजनी उस बुत की सौतन को उठाकर चूल्हे की आग में डाल देती है और फिर राजेश से बातें करने लगती है। राजेश पूछता है ये क्या चूल्हे में डाल दिया? तो रजनी कहती है मेरी सौतन थी ये, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं सौतन का नाम भी नहीं लूँगी। इधर चूल्हे में आटे के बुत में गर्मी बढ़ने से बुत फूल जाती है और फूलकर फट जाती है। बुत में जो नमक की डेली थी आकर रजनी की आंख में लगती है। रजनी वहीं गिर जाती है। फिर राजेश रजनी को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर रजनी का इलाज करके उसे ठीक कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर रजनी की उस आंख को नहीं बचा पाते। रजनी इस हादसे में अपनी एक आंख खो देती है। तो सच ही कहा है, सौतन तो सौतन ही होती है, चाहे जैसी भी हो। सौतन कभी चूकती नहीं है। इस सौतन से बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।